यहाँ पे जी डुमेल में कैंटीन भी मौजूद है जहाँ आप खाना ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपको समोसे भी मिलेंगे, पकोड़े भी मिलेंगे, चाय भी मिलेगा। इसके अलावा वहाँ पे एक टक शॉप भी है, वहाँ से आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह दूसरे स्नैक्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बोटिंग एरिया है और उस तरफ जो है ना एक और क्रिस्टल झील है, वो हम चलेंगे बाद में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज ही हमारा प्रोग्राम ये है कि आज हम यहाँ चिलम चौकी से जो है जाएंगे मिनीमर्ग और डुमेल की तरफ। कल जो है अस्तौर से हम यहाँ आए थे चिलम चौकी में और आज जो है हम जाएंगे, आपको लेकर जाएंगे मिनीमर्ग और डुमेल के खूबसूरत मकामात आपको दिखाएंगे। वो अस्तौर से चिलम चौकी पहुँचने के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं और यहाँ पे बआसानी पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे रात हमने एक होटल लिया था, बड़े ही साफ़ सुथरे कमरे थे इसके। 2000 रुपये वैसे तो रेंट है, लेकिन अभी रश कम है मुहर्रम की वजह से, तो इसने हमें 1500 रुपये में दे दिया था। साथ में इसके किचन भी है। तो रात हमने यहाँ पे खाना भी खाया था, बड़ा ही ज़बरदस्त खाना इसने बनाया था। तो चलते हैं अभी यहाँ पे ही नाश्ता करते हैं और फिर आज का दिन अपना शुरू करते हैं। तो आज हम जो है ना मिनीमर्ग और डुमेल की तरफ 2 बाइक लेकर जाएंगे। जो मेरा बाइक है वो 125 है, उसको हम यहीं पे पार्क करेंगे क्योंकि यहाँ से आगे चिलम चौकी से आगे सिर्फ 150 सीसी जो बाइक हैं सिर्फ उनकी इजाज़त है। तो 2 बाइक हम ले जाएंगे। मैं जो हूँ महमूद के साथ आज जो है ना एडजस्ट करूँगा। आबिद भाई जो है हमारा नाश्ता भी तैयार कर रहे हैं, पराठे पका रहे हैं और साथ में अंडे भी बनाएंगे। तो नाश्ता तैयार हो गया है, पराठे हैं, साथ में अंडा है और चाय है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाश्ता हमने कर लिया जी। चलते हैं, सामने ही चेक पोस्ट है। हमारा होटल और चेक पोस्ट दोनों करीब करीब थे, तो एंट्री कराते हैं और चलते हैं जन्नत नज़ीर वादी मिनीमर्ग और डुमेल की तरफ। कुछ यहाँ पे मुफीद हिदायत और मालूमात लिखी हुई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 150 सीसी से कम बाइक आप अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। 4x4 गाड़ी की सिर्फ इजाज़त होगी, गैर मुल्कियों की इजाज़त नहीं है यहाँ से अंदर। और इसके अलावा अगर आपने रात वहाँ पर रहना है तो यहाँ से पहले से ही एडवांस बुकिंग करके आपने जाना है। एडवांस बुकिंग आप कैसे करा सकते हैं, स्क्रीन पे मैं आपके साथ नंबर जो कैंपिंग साइट वहाँ पे मौजूद है उनका शेयर कर देता हूँ। तो जी इस वक्त 6:30 बज रहे हैं, हम यहाँ चिलम चौकी पे मौजूद हैं। यह थोड़ा सा मुहर्रम है तो इस वजह से थोड़ा सा इंतज़ार करने को कहा गया है कि 1 घंटा आप इंतज़ार करें। इस वक्त 6:30 बज रहे हैं, 7:30 बजे कहते हैं कि दोबारा आएँ फिर आपको एंट्री देंगे। तो अभी यहाँ पे वेट करते हैं और तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये तकरीबन 1.25 घंटे इंतज़ार करने के बाद अब एंट्री ओपन है। कदीर गया हुआ है एंट्री करवाने के लिए, बस थोड़ी देर में 5-10 मिनट मज़ीद लगेंगे, फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो एंट्री हमारा हो चुका है जी और हम अपना सफ़र जो है ना जन्नत नज़ीर वादी डुमेल और मिनीमर्ग की तरफ शुरू कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। आज इंतहाई खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाएंगे क्योंकि ये वादी एक रिस्ट्रिक्टेड वादी है और यहाँ पे जो है ना इजाज़तनामा लेके आगे जो है ना LOC है, जिसकी वजह से इजाज़तनामा लेके आगे चलते हैं। तो हमारे साथ रहिए और खूबसूरत नज़ारे जो है ना देखते जाइए। चिलम चौकी से डुमेल रेम्बो झील का फ़ासला तकरीबन 52 किलोमीटर है। तो हमारा ये खूबसूरत सफ़र जारी है जी। हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी सयाह आते हैं ना बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं क्योंकि डुमेल और मिनीमर्ग इंतहाई पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत वादियाँ हैं। और अभी हम इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में बुर्जिल पास पहुँचेंगे। बुर्जिल पास का फ़ासला तकरीबन चिलम चौकी से 17 किलोमीटर है और इसी तरह से चिलम चौकी का मिनीमर्ग का जो फ़ासला है वो 37 किलोमीटर है और झील का फ़ासला
रेम्बो लेक का फासला जो है ना मैं आपको बता चुका हूँ कि वो 52 किलोमीटर का फासला है। तो दोनों तरफ खूबसूरत खूबसूरत मेडोज़ हैं और इंतहाई खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। जी चिलम से निकले हुए हमें 50 मिनट हुए हैं और अब हम पहुंचे हैं बुर्जिल टॉप पे। बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है और यहाँ पे तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इस वक्त। और मेरे पीछे आप बादल देख रहे हैं, इतना खूबसूरत मंज़र है और नीचे का भी बड़ा ही ज़बरदस्त मंज़र है। बुर्जिल पास जी इंतहाई अहमियत का हामिल एक पास है। यहाँ पे सर्दियों में तो ये पास 2-3 महीने बंद रहता है, लेकिन अस्करी हवाले से भी ये बहुत अहमियत का हामिल पास है और इसके अलावा अब ये सियाहती हवाले से भी बहुत अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह तिजारत के हवाले से भी ये पास बहुत अहमियत का हामिल पास बनेगा। यहाँ पे जो है बुर्जिल पास जो है 13,808 फीट बुलंद है। यहाँ पे एक यादगार बनाई गई है जहाँ कारगिल के जो हीरोज़ हैं जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके मादरे वतन की हिफाजत की है, उनकी तस्वीर यहाँ पे जो है ना लगाई गई हैं। बुर्जिल पास से आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो फिर नीचे की तरफ जो है ना आप उतरते हैं। ये बुर्जिल टॉप था 13,808 फीट पे। अब हम जो है ना नीचे की तरफ उतर रहे हैं। फुल जो है ना उतराई है यहाँ पे। तो जी बुर्जिल टॉप से आप जैसे ही 2 से 3 किलोमीटर आगे आते हैं तो यहाँ पे एक बोर्ड लगी हुई है। वैसे तो डोमेल यहाँ से मिनीमर्ग और डोमेल यहाँ से आगे है और तकरीबन मिनीमर्ग यहाँ से 17 किलोमीटर है और डोमेल यहाँ से 32 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पे इस तरफ एक कच्ची सड़क है जिस पे अगर आप जाते हैं तो आगे एक झील भी है 500 मीटर यहाँ से आगे। अक्सर लोग इस झील को मिस कर देते हैं। हम चलेंगे, ये झील भी आपको दिखाएंगे। और इस तरफ कुछ और भी मकामात हैं जैसे कुल्त्री है जो कि यहाँ से 54 किलोमीटर है और बुनियाल है 83 किलोमीटर और शकमा है यहाँ से 96 किलोमीटर। तो पहले इस तरफ चलते हैं, फिर वापस आके आगे जाएंगे नुमेल की तरफ। इस झील का नाम आसी झील है। ये बड़ी झील तो नहीं है, छोटी झील है और यहाँ से जो है ना इस जो बोर्ड लगा हुआ था यहाँ से 5 मिनट ही लगते हैं इस झील तक। झील का नज़ारा इंतहाई खूबसूरत है। चारों तरफ जो है ना चरागाह हैं इस झील के और पीछे अगर आप को नज़र आ रहा है तो घोड़े भी चल रहे हैं और इस झील का जो मंज़र है उसको इंतहाई खूबसूरत मंज़र बना रहे हैं। पहाड़ भी हैं, हरे भरे और ग्रीन है। तो इस झील को जो है ना आप यहाँ से अंदर जाकर भी देख सकते हैं। एक पुरसुकून लम्हात इस झील में जाकर आप गुजार सकते हैं क्योंकि चारों तरफ खामोशी ही खामोशी है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे ना। तो अब वापस आ चुके हैं हम इस मेन रोड पे। तो यहाँ से मेन इस सड़क से भी ना आप इस झील को व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा होटल भी है और पीछे जो है ना वो झील भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे बैठकर भी आप इस झील को देख सकते हैं और नीचे जाकर भी इस झील के खूबसूरत मनाजिर से जो है ना लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। बुर्जिल टॉप से हम मुसलसल नीचे की तरफ उतरते जा रहे हैं। सामने का जो नज़ारा है ना वो नाकाबिले बयान है, उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता है। क्या ही खूबसूरत पहाड़ों का, बादलों का और आसमान का जो मिलकर कॉम्बिनेशन है, नज़ारा है, वो क्या ही खूबसूरत इस पूरे मंज़र को बना रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि ये सामने कोई जो है ना मंज़र नहीं है, शायद पेंटिंग्स है ये बनाए गए हैं यहाँ पर ना। और नीचे आप अगर ये बल खाती सड़क देखें बुर्जिल टॉप की कि क्या ही खूबसूरत जो है ना ये सड़क है, कैसे बल खाती हुई ये सड़क जो है ना नीचे की तरफ उतर रही है।
तो वहाँ टॉप आप देख रहे हैं, उस टॉप से नीचे हम उतरे हैं, अब बिल्कुल ही नीचे आ चुके हैं और यहाँ चाय पीते हैं और फिर आगे चलते हैं। अभी मिनीमर्ग पहुँचेंगे इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में। यहाँ पे एक नदी भी है, इंतहाई खूबसूरत एक नदी है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने चाय पी, यहाँ पे कोई टक शॉप वगैरह नहीं है। ये यहाँ पे आर्मी का एक चेक पोस्ट है। जैसे ही आप बुर्जल पास से उतरते हैं तो यहाँ पे एक जानने वाले थे जिन्होंने हमें चाय पिलाई, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और ये जो है मिनीमर्ग का गांव है जहाँ पे आप बकरवाल लोगों के घर देख रहे हैं। ये ज़्यादातर आर्जी घर है यहाँ पे। ये 5-6 महीने यहाँ पे रहते हैं, फिर जब यहाँ सर्दी बढ़ जाती है, बर्फ़बारी होती है, तो फिर ये नीचे ताऊबट वगैरह की या कश्मीर की तरफ उतर जाते हैं या पीछे नीचे स्तोर की तरफ उतर जाते हैं। और मिनीमर्ग का जो मेन सेटअप है वो नीचे जो आप छत देख रहे हैं, सुर्ख मेन गांव जो है ना मिनीमर्ग का, वहाँ पे है। उसकी तरफ हम आपको अभी उसकी तरफ जाएंगे। 1.5 घंटा हमें हुआ है वहाँ से निकले हुए। यहाँ पे बड़े ही खूबसूरत फूल हैं और खूबसूरत नज़ारे हैं मिनीमर्ग का। क्या ही इन नज़ारों को जो है ना अल्फाज में बयान करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आप ख़ुद देख सकते हैं। और अल्लाह पाक का जो है ना हम सिर्फ़ और सिर्फ तारीफ़ ही बयान कर सकते हैं इन नज़ारों को देखकर। यहाँ मिनीमर्ग में ना एक और सड़क आप देख रहे हैं सीधे हाथ की तरफ निकल रहा है। ये सड़क जो है ना कामरी टॉप की तरफ जाता है, जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर है। कामरी टॉप से फिर जो है ना नीचे उतर कर आप ताऊबट में पहुँचते हैं। 13 किलोमीटर है, लेकिन बहुत ही पेचीदा है। पहाड़ हैं, पहाड़ों से के ऊपर से ना गुज़र कर तो नीचे जाना पड़ता है। 3 रात लगते हैं ताऊबट तक पहुँचने में यहाँ से। तो देखें आप, क्या ही खूबसूरत इस मिनीमर्ग गाँव का जो है ना नज़ारा है। यहाँ पे जो ना आर्मी का एक मेस भी, टक शॉप भी मौजूद है और साथ में एक कैंटीन भी है। यहाँ पे आप रुक कर खाना भी खा सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, कॉफ़ी भी पी सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं आम पब्लिक के लिए भी। तो एक होटल है मेरे सीधे हाथ की तरफ, आप देख रहे हैं। कैंपिंग साइट भी है, होटल भी है। यहाँ पे ना अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इजाज़त देते जा रहे हैं लोकल लोगों को यहाँ पे होटल बनाने की और कैंपिंग साइट जो है ना बनाने की। पहले जो है ना एक ही कैंपिंग साइट हुआ करता था डुमेल झील के पास। अब ये मिनीमर्ग से आप जैसे ही आगे आते हैं तो एक ये पीछे हमने गुजारा है और एक ये वाला कैंपिंग साइट है। और यहाँ पे भी जो है ना आर्जी टेंट लगे हुए हैं। यहाँ पे भी आप जो है ना इनकी बुकिंग करा के यहाँ पे रह सकते हैं। इस तरफ इसका जो है ना फ़ोन नंबर वगैरह भी लिखे हुए हैं बोर्ड पर, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और मैंने वीडियो के शुरू में भी एक फ़ोन नंबर जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर किया था, तो आप अपनी बुकिंग जो है ना यहाँ पे एडवांस करा के यहाँ पे रात को रह सकते हैं। अच्छा, 1500 रुपये पर पर्सन यहाँ पे जो है ना ये कैंपिंग साइट वाले लेते हैं। अगर पर नाइट आप यहाँ पे गुजारना चाहते हैं ना तो पर पर्सन 1500 रुपये, जो कि इस जगह पे बहुत ही एक जायज़ और नॉमिनल किराया है। और सबसे बड़ी जो कैंपिंग साइट है यहाँ डुमेल की, वो यहाँ सीधा आगे की तरफ है। उसके भी बोर्ड लगे हुए हैं। हम यहाँ पे राइट टर्न कर रहे हैं, इस पुल को क्रॉस करेंगे तो सामने पार्किंग एरिया है जहाँ हमने मोटरसाइकिल पार्क करने हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे जो है ना आपको दिखाने हैं। 11 बज चुके हैं, हम पहुँचे हैं यहाँ अभी डुमेल में। आगे आपको ले जाते हैं, यहाँ के खूबसूरत मनाज़िर आपको दिखाते हैं। डुमेल के खूबसूरत रेम्बो झील दिखाते हैं आपको। इस तरफ जी एक यादगार शोधा तामीर की गई है और इसके अलावा यूनिट्स जो डुमेल में सर्व कर चुके हैं वो लिखे गए हैं। अभी इस वक्त 15 है। नलाई ने 2023 तक सर्व किया था, उसके बाद अभी नया यूनिट कौन सा है यहाँ पे अपडेट नहीं है।
तो यहाँ पे जी डुमेल में कैंटीन भी मौजूद है, जहाँ आप खाना ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपको समोसे भी मिलेंगे, पकोड़े भी मिलेंगे, चाय भी मिलेगा। इसके अलावा वहाँ पे एक टक शॉप भी है, वहाँ से आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह दूसरे स्नैक्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बोटिंग एरिया है, और उस तरफ जो है ना एक और क्रिस्टल झील है, वो क्रिस्टल झील की तरफ भी आपको लेके जाएंगे। अभी हमने चने चावल का ऑर्डर किया है, खाना आ जाए, खाना खा के फिर आगे चलते हैं। जी अब आपको दिखाते हैं क्रिस्टल झील, जो कि इंतहाई खूबसूरत और साफ शफाफ झील है। जी इस झील को भरने के लिए काफ़ी सारी नदियां हैं छोटी छोटी, जो कि इस झील को रिफ़िल करती हैं। फिर उस तरफ आउटलेट है जो कि पानी बाहर निकल जाता है। ये स्ट्रीम 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। और इसी के साथ इस तरफ जो है एक बहुत बड़ा ग्लेशियर था, लेकिन अब पिघल चुका है और उस तरफ से भी पानी आगे की तरफ जा रहा है। तो जी वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का, तो मुझे यहाँ डुमेल से दें इजाज़त। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको ज्वाइन करूँगा चिलम चौकी से। वहाँ से फिर हम जाएंगे आगे देवसाई की तरफ। शेरसर झील आपको दिखाएंगे, बड़ा पानी, काला पानी, वहाँ से होते हुए फिर हम नीचे जो है ना स्कर्दू की तरफ जाएंगे। अपना ख्याल रखिए, देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।